वन नेशन वन इलेक्शन पर जल्द आ सकता है बिल। मोदी 3.0 में लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2029 तक देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। इस कार्यकाल में बिल ला सकती है एनडीए सरकार। बीजेपी कर रही है समर्थन जुटाने की कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बार बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए बीजेपी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट और लगातार इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। ऐसे में बार बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। समिति की रिपोर्ट का यह कहना है एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, देखिए एनडीए सरकार लगातार मंथन कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है समिति की रिपोर्ट में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो चुनावी घोषणा थी वो भी हमने देखा था कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और साल 2019 में भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान चुनावी घोषणा पत्र में सबसे पहला प्रमुखता का जो मुद्दा था बीजेपी का, वो यही था वन नेशन वन इलेक्शन। और इसको हमने लेकर देखा था 15 अगस्त में जो लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि जो सभी पार्टियां हैं उनको वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करना चाहिए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उसने मार्च में एक अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी है और उसमें कहा है कि देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। उसको लेकर एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसका अध्ययन जो है वो केंद्र सरकार करेगी। उसके बाद जल्द ही देश के अंदर जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक विधेयक लाया जाएगा जो कि संसद के अंदर पास होगा। उसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि सभी पार्टियों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। जी नमित, लेकिन देखिए सभी के समर्थन से ज्यादा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनका समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है या फिर नहीं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो एनडीए की घटक दल पार्टियां हैं, चाहे उसमें एलजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पर इनका क्या रुख होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर विधेयक लेकर आती है संसद भवन के अंदर, तो तब तक जब तक उनको अपनी सहयोगी पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वो विधेयक संसद के अंदर पास नहीं होगा। ऐसे में अभी मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल की मोदी सरकार के वो 100 दिन पूरे होने से पहले सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार अपने इसी कार्यकाल के अंदर इस वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को संसद के अंदर लाएगी। और जो रिपोर्ट में कहा गया है, जो कि रामनाथ कोविंद जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में जो एक कमेटी एक पैनल बनाया गया था, जो रिपोर्ट उसमें सौंपी गई है उसमें ये बताया गया है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और उसके बाद अगले 100 दिन के भीतर जो नगर निकाय यानी कि पंचायती चुनाव होते हैं उनको भी संपन्न कराया जाएगा। यानी कि देश के अंदर जो अलग अलग तरीके से हर 5 साल के बाद राज्यों में चुनाव होते हैं, उससे जो चुनाव के प्रबंधन में खर्च आता है उसमें भी काफी कटौती आएगी। ये बात खुद पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर जो पूरे देश के अंदर देश की सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ होता है वो तो कम होगा ही होगा, जब बल्कि लोगों का समय जो है वो भी थोड़ा सा बच जाएगा। हालांकि ये इतना आसान होगा नहीं सरकार के लिए संसद के अंदर इस विधेयक को पास कराना और उसके बाद फिर, क्योंकि अगर कोई बिल संसद की लोकसभा में पास होता है तो फिर राज्यसभा में पास कराना सरकार के लिए चुनौती होता है। और इस साल हमने देखा कि साल 2024 में जो बीजेपी है वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो उनकी घटक दल पार्टियां हैं एनडीए की, वो आखिर इस बिल के समर्थन में आएंगी या फिर इसके विरोध में आएंगी। सबसे पहला तो यही रिएक्शन होगा आज पूरे दिन भर, क्योंकि देर रात ही इस तरीके की सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो ये रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है सरकार को। अब सरकार इस रिपोर्ट पर अध्ययन करेगी और उसके बाद अगला जो लोकसभा का पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें सरकार इस विधेयक को लाने की कोशिश करेगी। लेकिन ठीक उससे पहले, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, जो एनडीए की घटक दल पार्टियां हैं उनका इस विधेयक पर, इस बिल पर क्या रिएक्शन है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, घटक दल की जो पार्टियां हैं उनका रिएक्शन भी देखना होगा नमित। और
और साथ ही ये भी देखना होगा कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समर्थन जुटाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।